श्री गणेशाय नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो राष्ट्रीय युवा दिवस पर है। सर्वप्रथम सभी युवा नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय युवा दिवस की। और हम उनसे ये आशा करते हैं कि एक 39 साल की सन्यासी ने जो सपना देखा था इस भारतवर्ष के को सशक्त भारत के रूप में, अब समय आ रहा है कि उस भारत को एक नए पदचिह्न पर अग्रसर करने पर आइए हम और आप मिलकर उनके सपनों का भारत तैयार करें। का जो सोच था, जो उनका सिद्धांत था, वो प्रत्येक भारतवर्षी के भीतर सांस के रूप में हमेशा विद्यमान रहे, ताकि उनका जो सिद्धांत है, जो उनका नैतिकता का जो ज्ञान है, वो संपूर्ण राष्ट्र के आध्यात्मिक और वेदांत उन्नति में बहुत बहुत सहायता प्रदान करेगा। स्वामी जी का एक ही सपना था कि भारत हमेशा रूप में एक अखंड भारत के रूप में रहे। वो कहा करते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड है। हम एक ही राष्ट्र में तरह तरह के प्रांत, तरह तरह के लोग, तरह तरह की बोली भाषाएं हैं, फिर भी भारत स्वतंत्र है, भारत एक है, भारत अखंड है। स्वामी जी ने युवाओं के प्रति जो संजीवनी बूटी का कार्य किया है, शायद ऐसा ही कोई संत आ पाए जो ऐसा कार्य कर सके। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व एक असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। वो महज 39 साल की उम्र में उन्होंने जो कुछ इस राष्ट्र को दिया, इस राष्ट्र के नागरिकों को, इस राष्ट्र के युवा को दिया, वो शायद किसी ने ही अब तक दिया हो। जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे, कारण से वे अपने पुत्र नरेंद्र को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि, जो कि स्वामी जी की बुद्धि, बचपन से ही बहुत तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा थी। और इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां पर उनको चित संतोष नहीं है, उनको वो अनुभूति प्राप्त ही नहीं हुई जिसके लिए वो इस दुनिया में आए थे। सन 1884 की बात है कि विश्वनाथ दत्त जी की जब मृत्यु हो गई तो घर का भार नरेंद्र यानी स्वामी जी पर आ गया। घर की माली दशा बहुत खराब हो गई। यही उनके लिए सबसे अच्छा था कि उनका विवाह नहीं हुआ था। अंततः गरीबी में भी स्वामी जी बड़े बड़े अतिथि सेवा करते थे। स्वयं भूखा रखकर अतिथि को भोजन, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते टूटते रहते थे और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुलाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र यानी स्वामी जी उनके पास गए और उनके पास उत्तर करने के उद्देश्य से गए थे, किंतु परमहंस जी ने जब उनको देखा दूर से ही तो पहचान गए कि ये तो वही शिष्य है जिसके बारे में मुझे कई बरसों से तलाश थी। तत्पश्चात परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ और फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के प्रमुख शिष्य में हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम यानी कि स्वामी जी का नाम विवेकानंद हुआ और स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दोनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालात की परवाह किए बिना, स्वयं की भोजन की परवाह किए बिना, गुरु की सेवा में रात हो चाहे दिन हो, किसी भी अवस्था में हो, स्वामी जी निरंतर रहा करते थे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया। कैंसर के कारण गले से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई बहुत ध्यान से करते थे। एक बार
किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक और भौहें सिकोड़ी। यह देखकर स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए गुरु भक्ति का बोले कि प्रत्येक वस्तु गुरु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ, आज से वही थूकदानी उठाकर पी गए। धन्य है ऐसे शिष्य, गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से वे ही अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर दिए। इसीलिए वो कहा करते थे कि मैं उस देवता का शिष्य हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। समग्र विश्व में भारत की अमूल आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में भी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति समन्वय और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। और 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त मतलब स्वामी जी ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो की अमेरिका यानी कि शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत दीनहीन से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म बोलने परिषद में बोलने का समय कम मिले या मिले ही नहीं। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार को सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर तो अमेरिका में उनका डंका बजा और अमेरिका में उनका क्या, उनकी वजह से संपूर्ण अपने भारतवर्ष का वहां पर डंका बजा। उन्होंने वहां पर स्वामी विवेकानंद को नहीं दिखाया, वहां ने अपने देश को दिखाया। वहां उन्होंने अपने भारतवर्ष की उस परचम को वहां पर दिखाया कि भारतवर्ष हमेशा से ही विश्वगुरु रहा है और विश्वगुरु रहेगा। वहां इनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वो अमेरिका में रहे। वहां के लोगों को उन्होंने भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी जी का बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की, क्योंकि गुरु से उनको बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने गुरुवर के नाम पे ही ये मिशन की स्थापना की और अनेक अमेरिकी विद्वान ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबी का सेवा करते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का सदा उन्होंने प्रयत्न किया। दुर्भाग्यवश 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी जी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस भारतवर्ष को छोड़कर अपने शरीर का त्याग करके ब्रह्मलीन में समा गए। परमात्मा उनसे बहुत प्रेम किया करता था, क्योंकि ऐसे ही अल्पायु में जाना बहुत ही एक अपने आप में आश्चर्य का विषय लगता है कि ऐसे महान लोग ऐसे कम समय में ही इस देश को, इस राष्ट्र को, इस विश्व को छोड़ के चले जाते हैं। फिर भी स्वामी जी का देह त्याग, लेकिन उनका विचार आज भी संजीवनी बूटी का कार्य हर प्रकार से, हर तरह से इस देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी पर स्वामी जी ने युवाओं पर इसलिए विशेष ध्यान दिया कि युवा जो है वो देश का भविष्य है। अगर युवा हमारा सशक्त नहीं रहेगा तो देश हमारा अंधकारमय हो जाएगा। आइए हम और आप इस संकल्प लें कि उनकी जयंती पर विशेष तौर पे हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था इस भारतवर्ष के लिए, आइए हम और आप उसको मिलकर एक सुदृढ़ भारतवर्ष बनाने का संकल्प लें। आज हमें जगने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अपने पथ से विचलित हो रही है। आइए हम और आप मिलकर अपनी युवा पीढ़ी के प्रति जो अपना ये अधिकार है,
जो अपना विचार है, जो स्वामी जी ने मुझे और आपको और संपूर्ण राष्ट्र को दिया है, आइए हम और आप मिलकर अपने युवाओं के अंदर एक ऐसी अलख जगाएं ताकि वो भी स्वामी विवेकानंद बनने का प्रयास करें। स्वामी जी के आदर्शों को, स्वामी जी के बातों को अपने जीवन में लाकर अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। महज उनकी जयंती हर साल मनाने से कुछ नहीं होगा। उनकी जयंती के रूप में उनको अपने शरीर में, अपनी रूह में उनको जीवित करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक भारतीय नागरिक के शरीर में जब रूह में आ जाएंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र का डंका पूरे विश्व में बजेगा। जो उनका सपना था, आइए हम और आप मिलकर उसको पूर्ण करें और राष्ट्र के प्रति जो हमारी चट्टानी एकता है, भारत अखंड हो, उसके प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करें। संपूर्ण विश्व में भारत के आध्यात्मिक विद्या को, भारत के वेदांत को आगे लेकर चलें और युवा राष्ट्र के प्रति अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह करेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाएंगे ताकि हमारा देश संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में माना जाए। यही उनके लिए सच्ची जयंती है। यही सच्ची जयंती हम उनको अर्पित करते हैं ताकि उनके आदर्शों को हम अपने युवाओं के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, संपूर्ण भारत में सभी को दे सकें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भारत अखंड हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। वंदे मातरम।